जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब कितने लकी हैं कि हमें पवित्र पावन गुरु जी का आसरा मिला है, नहीं तो हम सब न जाने कहां कहां भटकते रहते। गुरु जी ने हमें संयम तो दिया ही है, हमें पूरी तरह सकारात्मकता से भर दिया है। इस पूरे भूलोक पर एकमात्र गुरु जी ही हमारे भाग्य के लिखे को बदल सकते हैं। गुरु जी ही हैं जो हमारे जीवन में होने वाली अनहोनी को टाल सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसा कि आज के सत्संग में संगत के जीवन में होने वाली घटना को गुरु जी ने टाल दिया और संगत के वो सारे काम हो गए जो वे सोच भी नहीं सकते थे। संगत ने भी गुरु जी पर पूरी श्रद्धा रखी, पूर्ण समर्पण किया और मेरा पूरा यकीन है कि गुरु जी जल्द ही आप सबके सारे काम बनाएंगे। बस पूरा समर्पण कीजिए। तो संगत जी, सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे विनती है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर भेजें। हम सब आपके सत्संगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संगत जी, अपने आप को बिल्कुल भी न रोकें और इस पुण्य के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चलिए संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दीपा गुप्ता आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की शरण में 2014 में आई थी। इस दौरान उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरे इकलौते बेटे की भी रक्षा की। कुछ साल पहले एक पंडित ने हमें कहा था कि हमारे बेटे के 11वें साल में उसे कोई खतरा था। यहाँ तक कि पंडित ने हमें आने वाली विपत्ति की तारीख और समय तक लिख कर दे दिया था, 20 जुलाई 2015। लेकिन मुझ पर दिव्य कृपा हुई और गुरु जी की शरण में आकर मैं चिंता मुक्त हो गई। जैसे जैसे वो तारीख करीब आ रही थी, मुझे डर लग रहा था, पर गुरु जी की कृपा और प्रेरणा से मैंने गुरु जी के जन्मदिन पर अपने घर में सत्संग रखा। उस दिन मेरे बेटे ने गुरु जी का लॉकेट पहना और मैं बहुत खुश थी कि गुरु जी उसके साथ थे। अगले दिन जब मेरा बेटा स्कूल से वापस आया तो मैंने लॉकेट पर एक बड़ा सा निशान देखा। मैं डर गई और मैंने उससे पूछा कि क्या वो गिर गया था या उसे चोट लगी थी। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और उसे यह भी नहीं पता चला कि लॉकेट पर निशान कैसे लगा था। मैं फौरन समझ गई कि उस पर आने वाली विपदा गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली थी। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और जैसे जैसे 20 जुलाई करीब आ रही थी, मेरा तनाव और बढ़ता जा रहा था। उस तारीख से एक दिन पहले मैंने घर में पूजा की, कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया। मेरे परिवार ने प्रसाद पर 2 बार गुरुजी के आशीर्वाद का पावन चिन्ह ओम देखा। गुरुजी के आशीर्वाद से 20 जुलाई की तारीख आई और शांति पूर्वक निकल गई। मेरे और मेरे परिवार के साथ होने के लिए और सदा हमारी रक्षा के लिए मैं गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। साल 2013 में हमें गहरा धक्का लगा जब अचानक हमने अपने पिता को खो दिया। हमारी माँ ने जीने की उमंग खो दी थी और उदासीन रहती थी। हम 4 बहनें पूरी कोशिश करती कि उन्हें खुश रख सकें, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1 साल बाद जून 2014 में माँ ने नाक के पास और दाहिने गाल में दर्द की शिकायत की। यह सोचकर कि दर्द सर्दी जुकाम के कारण होगा, हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर दर्द बढ़ता गया और हम उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। जुकाम की दवाइयों से कोई राहत नहीं मिली थी और फिर उनके एक्सरे कराए गए। हमें एक्सरे की रिपोर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखानी थी और संयोग से मेरी बड़ी बहन की सहेली न्यूरोलॉजिस्ट थी, जिसने वो रिपोर्ट देखी। उसने हमें MRI कराने की सलाह दी, जिससे पता लगा कि एक बहुत ही डेंजरस ट्यूमर था जो उनकी गाल की हड्डी पर तेजी से बढ़ रहा था। हमें माँ को दिल्ली में एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी गई। एक भी दिन बर्बाद किए बिना मेरी बहन माँ को दिल्ली ले गई। 3 अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, पर सबका पूर्वानुमान एक जैसा था। ट्यूमर बहुत बड़ा था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने पहले ही ऊपरी जबड़े पर असर कर दिया था और जिस तेजी से वो बढ़ रहा था, माँ की आंखों और सिर की हड्डी पर भी जल्द ही असर करता। सर्जरी शीघ्र ही करानी जरूरी थी। हमें उनमें से एक हॉस्पिटल के डॉक्टर सबसे अच्छे लगे। जिस डॉक्टर को माँ की सर्जरी करनी थी, उसने हमें सारी स्थिति समझाई। क्योंकि ट्यूमर बड़ा था, डॉक्टर को गाल को काटकर उस तक पहुँचना था। गाल की हड्डी जिस पर आंख टिकी होती है,
वह भी हटाई जाती। इसका परिणाम यह होता कि ऑपरेशन के बाद माँ का चेहरा विकृत हो जाता, उनका गाल अपनी आकृति खो देता और आंख नीचे लटक जाती। माँ की आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। डॉक्टर ऑपरेशन आने वाले गुरुवार को करना चाहते थे, 3 दिन बाद। हम बहुत दुखी थे। हमारी माँ 74 साल की उम्र में भी अपने रूप को लेकर बहुत सचेत थी। जब हम उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता से अवगत कराते तो वह बहुत दुखी थी। जब हमने माँ से बात की तो वह चुप रही। उसी दोपहर मेरी छोटी बहन जो नोएडा में रहती है, उसने अपनी आंटी से गुरुजी के बारे में सुना, जिन्होंने गुरुजी द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बताया। हमने सोमवार को ही माँ को बड़े मंदिर ले जाने का निश्चय किया। मंदिर में सकारात्मक तरंगे महसूस करके हम सबकी मनोदशा को सहारा मिला। हम सब ने गुरुजी को समर्पण कर दिया, क्योंकि हमारे पिता नहीं हैं। हमने गुरुजी को अपने परिवार का मुख्य माना। हमारे पिता, हमारे दादा, हम सब की बस एक ही सोच थी, हम वही करेंगे जो गुरुजी चाहेंगे और गुरुजी का जवाब हमें माँ के जरिए मिलेगा। अगर वह ऑपरेशन के लिए हाँ कहेगी तो हम ऑपरेशन करवाएंगे, अन्यथा नहीं। बड़े मंदिर से वापस आने के बाद माँ ने कहा कि वो ऑपरेशन के लिए तैयार थी। अगले 3 दिन हमने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। आखिरकार ऑपरेशन का दिन आ गया। माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और हमने उनके तकिए के नीचे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रख दिया। माँ ने डॉक्टर से लेजर सर्जरी करने की कोशिश करने का अनुरोध किया। डॉक्टर ने उन्हें हाँ कर दी, किंतु हमें निर्णायक ढंग से कहा कि क्योंकि ट्यूमर बहुत बड़ा था, इसलिए लेजर सर्जरी करना नामुमकिन था। ऑपरेशन 4 से 5 घंटे चलने वाला था। हमने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने का निश्चय किया और मेरी छोटी बहन जो गर्भवती थी, हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी। जल्द ही उसे डॉक्टर का बुलावा आया और उसे ऊपर ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर से मिलने को कहा गया। वह रोते रोते हमें बता रही थी कि हमें लगा कि सब खत्म हो गया, परंतु ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर हमें मुस्कुराते हुए मिले। वह आगे बढ़े और उन्होंने मेरी छोटी बहन को गले लगा लिया। डॉक्टर बोले कि वह आश्चर्यचकित थे, एक चमत्कारी सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने एक्सरे करवाया था, जिसमें ट्यूमर बहुत बड़ा नजर आ रहा था, परंतु जब उन्होंने ट्यूमर देखा तो वह उसके सिर्फ 1/4 नाप का था। अब वह लेजर का इस्तेमाल कर सकते थे। डॉक्टर को बिल्कुल पता नहीं था कि वो ट्यूमर कैसे अपने आप छोटा हो गया, परंतु हमें पता था कि यह हमारे प्यारे गुरुजी की कृपा से हुआ था। डॉक्टर ने ट्यूमर निकाल दिया और उसके साथ ही माँ के ऊपरी जबड़े और गाल की हड्डी का आधा हिस्सा भी उन्होंने वह जगह पेंडिंग से भर दी। पर जब वह पेंडिंग निकाली जाती तो आंख के लटकने की संभावना थी। माँ सर्जरी के बाद ठीक थी, वह बात कर पा रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल ठीक था। जिस दिन उनके चेहरे से वो पेंडिंग निकाली गई, एक और चमत्कार हुआ। उनकी आंख अपनी सही जगह पर थी, बिना किसी सहारे के, और माँ की आंखों की रोशनी भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर हैरान थे, पर हम बहुत खुश थे और हमने एक बार फिर गुरुजी को धन्यवाद दिया। माँ के साथ और बहुत चमत्कार हुए। सर्जरी के 10 महीने बाद तक वो हमारे बीच रही। गुरुजी की कृपा से माँ का चेहरा और आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक थी। उनके गालों की आकृति बिना गाल की हड्डी के भी कायम रही और आंख बिना किसी सहारे के अपनी जगह पर टिकी रही। यह सब सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ। हम गुरुजी के आभारी हैं कि उन्होंने माँ का चेहरा बिगड़ने नहीं दिया। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग अश्विनी आंटी का सुनेंगे। मैं गुरुजी की शरण में जून 2009 में आई, जब हमें एक भक्त ने गुरुजी के बारे में बताया। उस समय हम सऊदी अरब के जेद्दा में रह रहे थे। हम 2010 में यूएस में चले गए। 2 साल बाद हमारी बेटी पाचन संबंधी रोग से पीड़ित हो गई। तरह तरह की जांच और दवाइयों से उसको कोई आराम नहीं मिला। 2013 में हम लोग भारत वापस आ गए। हम बेटी को दिल्ली में डॉक्टरों के पास ले गए। उसकी स्थिति में कुछ देर के लिए सुधार तो आया, परंतु वह किसी प्रकार का भी खाना नहीं पचा पाती थी। जो कुछ भी खाती या पीती सब निकल जाता। पर बड़ी कृपा तब हुई जब हम बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी समय कुछ अनोखी घटनाएं हुई। जैसे ही मैं खाना पकाती थी, कुछ खाने की वस्तुएं गायब हो जाती। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। फिर हमने ये निर्णय लिया कि गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि ये वस्तुएं जो गायब हो रही हैं बेटी के लिए ठीक नहीं है। उस दिन के बाद हमने वह सामग्री अपने भोजन में से निकाल दी। इसी बीच हम कुछ सत्संग में भी भाग ले सके। मेरी बेटी की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। फिर एक दिन संगत जी, बेटी ने बताया कि गुरुजी ने उससे बात की है। जब वह खाया हुआ हजम नहीं कर पा रही थी तो उसने एक आवाज अपने कानों में सुनी, तुम ठीक हो जाओगी।
उस दिन के बाद उसकी स्थिति में और सुधार आया। आज वह घर का बना हुआ साधारण खाना खा सकती है। हालांकि अभी भी कई प्रतिबंध हैं। हमें प्रसन्नता है कि वह कम से कम कुछ खाने की वस्तुएं पचा सकती है। स्पष्ट रूप से गुरुजी प्रत्येक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल गुरुजी के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरुजी हमें स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। संगत जी, भारत में आने के बाद हमने पुणे में अपना निवास स्थान बना लिया। गुरुजी ने यहाँ भी मेरी जिंदगी की रक्षा की। जून 2015 में मैं एक सत्संग में भाग लेने जा रही थी। मैंने सत्संग के स्थान पर जाने के लिए एक ऑटो लिया। सत्संग का स्थान लगभग 15 मिनट की दूरी पर रहा होगा, लेकिन जब हम स्थान के निकट पहुंच गए, हमें वह जगह मिल ही नहीं रही थी। 1.5 घंटा घूमने के बाद भी जब वह स्थान नहीं मिला तो मैंने गुरुजी का जाप करना आरंभ कर दिया और अपने मोबाइल पर भी जाप की रिकॉर्डिंग चला दी। अचानक ऑटो ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया और वो ट्रैफिक की उल्टी दिशा में चलने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक बड़े से ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था, परंतु मैं गुरुजी का जाप करती रही। किसी को कोई चोट नहीं आई। ड्राइवर ने अपने ऑटो को देखा, वह भी ठीक हालत में था। हमें बचाने के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी। एक सप्ताह के बाद एक और सत्संग सोपान बेग पुणे में था और गुरुजी ने एक बार फिर हमें बचाया। मैंने सोचा था कि सत्संग में मैं अकेले ही बगैर अपनी बेटी के भाग लूंगी, इसलिए मैंने अपने पति, जो कि अपने व्यवसाय से संबंधित सऊदी अरब के जेदा में ही थे, उनसे कहा कि वह मेरी अनुपस्थिति में बेटी से फोन पर बात करते रहे। मैं जैसे ही सत्संग के लिए जाने को तैयार हुई, तभी बेटी बाथरूम में फिसल गई और उसके घुटने में और कमर में चोट आई। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं सत्संग में जाने की योजना रद्द कर दूं, पर मेरी बेटी ने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। मैं जाने में हिचकिचा रही थी, परंतु अंदर से सत्संग में जाने के लिए प्रेरित हो रही थी। मैं 2 और भक्तों के साथ सत्संग में गई। उन भक्तों ने मुझे कहा कि मुझे सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे। हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए और मुझे जोत और आरती की थाली की व्यवस्था करने की सेवा मिली। मुझे बेटी की चिंता सता रही थी। सत्संग शुरू होने से पहले मैंने बेटी से बात की थी। जैसे ही सत्संग में पहला शब्द बजाया गया, मेरी सब समस्याएं समाप्त हो गई। मैं शब्द के साथ ध्यान करते करते खो गई। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने फिर बेटी से बात की। उसने कहा कि वह ठीक है, परंतु मेरे मन में सत्संग में भाग लेने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हुई? ये तीव्र इच्छा मेरे पति के कारण थी। मेरे पति को अपनी नौकरी में अक्सर यात्रा करनी पड़ती है। जेद्दा में रविवार सप्ताह का पहला काम करने वाला दिन होता है। मेरे पति के लिए आज सप्ताह का पहला दिन यानी कि रविवार बहुत व्यस्त रहा था। वह अपनी व्यावसायिक फोन कॉल समाप्त करने के बाद स्थानीय समय के अनुसार 11 बजे अपने ऑफिस के लिए निकले। सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से भरा हुआ था और वहां पर किसी भी खाली टैक्सी का मिलना मुश्किल था, क्योंकि ऑफिस एक बहुत ही भारी ट्रैफिक क्षेत्र में था। 20 मिनट का सफर भी 1 घंटा ले सकता था। अंत में हस्बैंड को एक टैक्सी मिल गई जो जाने को तैयार थी। मेरे हस्बैंड टैक्सी में एक बहुत बिजी एक्सप्रेस वे पर जा रहे थे। तभी एक वाहन उनकी गाड़ी के सामने अचानक आकर खड़ा हो गया, जिसके कारण एक ट्रक ने टैक्सी को पीछे से धक्का मारा। इस झटके का प्रभाव इतना अधिक था कि टैक्सी का पिछला हिस्सा पिचककर पिछली सीट्स में जा मिला। टैक्सी की हालत इतनी खराब थी कि उसमें से सकुशल निकल पाना असंभव था, परंतु मेरे हस्बैंड और ड्राइवर ने टैक्सी के दरवाजे खोले और बाहर आ गए और दोनों को कोई घाव या चोट नहीं लगी थी। तीनों लेन में ट्रैफिक रुक गया, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर खाली टैक्सी जिसमें सवारी न हो नहीं चलती। इसलिए मेरे हस्बैंड सर्विस लेन में दूसरी टैक्सी की तलाश में जाने लगे। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने आकर पूछा, सब ठीक है? मेरे हस्बैंड ने हाँ में जवाब दिया। तब ड्राइवर ने पूछा, आइए सकूरा प्लाजा चलना है ना? मेरे पति को आश्चर्य हुआ कि ड्राइवर को कार्य स्थान का पता कैसे था। उसने जब ड्राइवर से इसके बारे में पूछा तो ड्राइवर मुस्कुराया और उसने कहा, बैठिए। मेरे पति ने सोचा कि हो सकता है कि पिछले कुछ माह में इस टैक्सी का कई बार उपयोग किया होगा। 10 मिनट बाद वह प्लाजा पहुंच गए। जब मेरे हस्बैंड टैक्सी से उतर रहे थे तो ड्राइवर ने कहा, तो मंगलवार को इंडिया जा रहे हो? मेरे पति हैरान हो गए। उन्होंने अपने बॉस और प्रशासनिक टीम के सिवाय किसी को अपनी यात्रा की योजना के बारे में नहीं बताया था। प्रशासनिक टीम को इसलिए पता था क्योंकि वो लोग यात्रा की सभी व्यवस्था करते हैं। तब टैक्सी ड्राइवर मेरे हस्बैंड को अपने कार्य के बारे में सोचते हुए छोड़कर चला गया और टैक्सी भी गायब हो गई।
जी हाँ, टैक्सी गायब हो गई। मेरे हस्बैंड के कार्यस्थल के पास 100 मीटर चौड़ी सड़क है जिसमें कोई मोड़ नहीं है। वहाँ से टैक्सी गायब हो गई। मेरे पति ने कहा कि वो सरप्राइज रह गए और मन ही मन इन सब का जवाब ढूंढने लगे। पहला, जब तीनों लेन में ट्रैफिक रुक गया था तो एक्सप्रेस वे पर टैक्सी कहाँ से आई? एक्सप्रेस वे पर खाली टैक्सी बगैर सवारी के चलाना मना है। खाली टैक्सी केवल सर्विस लेन में होती है। दूसरा सवाल, टैक्सी ड्राइवर को मेरे हस्बैंड के कार्यस्थल के बारे में कैसे पता था? तीसरा, टैक्सी ड्राइवर कार्यस्थल तक 10 मिनट में कैसे पहुंच गया जबकि ट्रैफिक इतना अधिक था कि हर दूसरे मिनट ब्रेक लगानी पड़ती है? और चौथा, ड्राइवर को कैसे पता चला कि मेरे पति मंगलवार को इंडिया आ रहे हैं? और पांचवा, टैक्सी कहाँ गायब हो गई? मेरे पति अपने चेहरे पर यह प्रश्न चिन्ह लिए हुए अपने ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में सब लोगों ने मेरे हस्बैंड के चेहरे पर यह अजीब सी अभिव्यक्ति देखी। लोगों ने सोचा कि शायद यह अभिव्यक्ति रास्ते में हुई दुर्घटना के सदमे के कारण है। मैंने भी उसी दिन पुणे में सत्संग में भाग लिया। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के लिए सब कुछ किया और उन्हें कार्यस्थल तक भी छोड़ा। गुरुजी ने जो हम सबको आशीर्वाद दिया और हम तीनों का ध्यान रखा, उस सबके लिए गुरुजी का धन्यवाद काफी नहीं है। हम इस संसार में केवल गुरुजी के कारण ही हैं। हम अपनी जिंदगी का एक क्षण भी गुरुजी के बगैर नहीं सोच सकते। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। हम सदैव प्रसन्न हैं। जीवन में यदि समस्याएं भी हैं तो हमें विश्वास है कि गुरुजी सबका ध्यान रखेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत बार आशीर्वाद दिया है। हमारे पास गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद के बगैर हमारी जिंदगी आसान नहीं होती। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना जो कुछ भी आपने हमें दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।